खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, पाकिस्तान पर मुल्क दुश्मनों के वार तेज हो गए हैं। इसराइल और भारत ने मिलकर पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के फोन को हैक करने की कोशिश की, मगर ISI ने इस कोशिश को नाकाम बना दिया। इस हवाले से भारत को बड़ी रुसवाई का सामना है। सवाल यह है कि दी पिकासिस नामी सॉफ्टवेयर की मदद से हैकिंग की इस कोशिश में क्या कुछ मामलात पेश हैं और ये सॉफ्टवेयर किस मुल्क का डिजाइन करता है और ये कैसे काम करता है। आज हम आपको इसकी तफसील फ्राहम करेंगे, इसलिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नाज़रीन ग्रामी, दुनिया भर की हुकूमतों को इसराइल की जानिब से तैयार करदा सॉफ्टवेयर के जरिए कारकुनों, सहाफियों, कारपोरेट एग्जीक्यूटिव्स और सियासतदानों समेत अहम शख्सियात की जासूसी के संगीन इल्जामात का सामना है और गुज़श्ता दिनों सामने आने वाली रिपोर्ट्स ने दुनिया भर को हिलाकर रख दिया है। तशवीशनाक अमर यह है कि इसराइल और भारत की जानिब से मुसलसल पाकिस्तान पर जासूसी के वार किए जा रहे हैं। यहां तक कि पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के ज़ाती फोन को हैक करने की नाकाम कोशिश की गई। चंद रोज कबल एमनेस्टी इंटरनेशनल और दुनिया के 17 सहाफती इदारों की तहकीकात में यह इंकिशाफ हुआ कि इंडिया समेत दुनिया के कई ममालिक सियासतदानों, सहाफियों और इंसानी हकूक के कारकुनान के फोन हैक कर रहे हैं। अमरीकी अखबार दी वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक इसराइली कंपनी NSO के जासूसी सॉफ्टवेयर पिकासिस को इस्तेमाल करके इमरान खान के जेर इस्तेमाल रहने वाले एक फोन नंबर को भी हैक करने की कोशिश की गई और इस कोशिश में रा समेत मूदी के कारिंदे शामिल थे, मगर ISI और दीगर सिक्योरिटी इदारों ने भारतीय अनासिर की इस कोशिश को नाकाम बना दिया है। यह इंकिशाफ भी सामने आया है कि भारतीय और इसराइली लाबी ने दी पिकासिस का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान और इंडिया से ताल्लुक रखने वाले 50,000 से ज्यादा फोन नंबर्स और उनके रिकॉर्ड्स तक रसाई हासिल करने की कोशिश की। इंडिया में हैकिंग का निशाना बनने वाले नुमायां तरीन अफराद में अपोजिशन जमात कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी भी शामिल हैं, जिनके 2 नंबरों को टारगेट किया गया। हैकिंग का निशाना बनने वाले नंबर्स जिनकी फ्रांसिक्स जायजे में तस्दीक हुई है वो हकीकी तादाद से काफी कम है। हैकिंग के स्कैंडल ने इंडिया में नरेंद्र मोदी के जेर इक्तिदार सुकड़ती शख्सी आजादियों के हवाले से खदशात में इजाफा कर दिया है और मोदी सरकार शदीद दबाव में आ चुकी है, क्योंकि अब की बार यह स्कैंडल खुद बरतानवी और अमरीकी इदारों ने बेनकाब किया है। पाकिस्तानी वजीर इत्तलात फराद चौधरी ने गुज़श्ता रोज एक ट्वीट में बरतानवी अखबार दी गार्डियन की रिपोर्ट का हवाला देते हुए लिखा कि इंडिया की जानिब से इसराइली जासूसी सॉफ्टवेयर सहाफियों, सियासी मुखालफीन और सियासतदानों की जासूसी के लिए इस्तेमाल किए जाने पर पाकिस्तान को इंतहाई तशवीश है। मोदी की पॉलिसियों ने इंडिया और खित्ते को तकसीम कर दिया है। इंसानी हकूक के इदारे एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इसराइली कंपनी NSO के जासूसी के सॉफ्टवेयर के कारोबार को तनकीद का निशाना बनाते हुए इसराइली कंपनी के खिलाफ इसराइली अदालत में दायर मुकदमे की हिमायत की है, जिसमें उसके बरामदी लाइसेंस की मनसूखी का मुतालबा किया गया था। यहां एक और अहम सवाल यह है कि आखिर ये पिकासिस स्पाई नामी सॉफ्टवेयर किस तरह काम करता है, ये लोगों के फोन में कैसे आता है और वहां आने के बाद ये क्या करता है। मुहक्किकीन का मानना है कि हैकिंग सॉफ्टवेयर के इब्तिदाई वर्जन की तशखीस 2016 में हुई और अमूमी तौर पर हैकिंग सॉफ्टवेयर्स अपने आदाफ को फंसाने के लिए उन्हें ऐसे टेक्स्ट मैसेज भेजते हैं जिससे वो मैसेज पर क्लिक करने पर मजबूर हो जाए। इस स्पाई सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने के लिए वसूल कुनिंदा को स्पाई मैसेज में मौजूद लिंक पर क्लिक करना होता है, लेकिन इस अमल में इंस्टॉलेशन के इम्कानात बहुत कम हो गए, क्योंकि मौजूदा दौर में फोन के सार्फिन मशकूक लिंक्स पर क्लिक करने के हवाले से बहुत मोहतात हो चुके हैं। यही वजह है कि इसराइली जासूसों ने एक नया सॉफ्टवेयर डिजाइन किया जिसे पिकासिस कहा जाता है। पिकासिस के हालिया वर्जन को इसराइली फर्म NSO ग्रुप ने तैयार किया है, जो अमूमी तौर पर मोबाइल में इंस्टॉल किए जाने वाले सॉफ्टवेयर के कमजोर पहलुओं का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। 2019 में मैसेजिंग सर्विस व्हाट्सएप ने NSO के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था, जिसमें कहा गया था कि इसने ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए 1400 सार्फिन के फोन में खुफिया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया। आप ये जानकर हैरान होंगे कि व्हाट्सएप के जरिए महज हदफ को फोन करने से पिकासिस मज़कूरा शख्स के फोन में डाउनलोड हो जाता है, हत्ता कि अगर वो कॉल वसूल न करे तो भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाता है। हाल ही में सामने आने वाली इतलात के मुताबिक
पिकासिस ने एप्पल के आई मैसेज सॉफ्टवेयर की कमजोरियों का फायदा उठाया और यूं इस सॉफ्टवेयर ने 1 अरब आईफोन्स तक रसाई हासिल की और उनका डाटा भी चोरी किया। आईटी एक्सपर्ट हजरात का कहना है कि पिकासिस नामी सॉफ्टवेयर शायद सबसे बासलाहियत ऐसा सॉफ्टवेयर है जो ऑटोमेटिक तरीके से काम करता है। आप इसको ऐसे तसव्वुर करें जैसे आपने अपना फोन किसी और के हाथ में दे दिया हो। इसका इस्तेमाल मज़कूरा हदफ के मैसेजेस और ईमेल को पढ़ने, तस्वीर देखने, कॉल्स पर नजर रखने, उनकी जगह का पता लगाने और यहां तक कि उनके अपने कैमरे से फिल्म बंदी के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। पिकासिस के डेवलपर्स ने मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर में छुपने के बेहतर से बेहतर मुकामात तलाश कर लिए हैं और अब ये पता करना इंतहाई मुश्किल है कि इसमें यह मालवेयर यानी जासूसी का कोई सॉफ्टवेयर है या नहीं। यही वजह है कि अभी तक ये वाज़ेह नहीं है कि इस सॉफ्टवेयर की मदद से कितने लोगों की डिवाइसेस को टैप किया गया। प्यारे दोस्तों, ये बात तो यकीनन आप जानते होंगे कि एप्पल और गूगल जैसी अरबों डॉलर्स की टेक कंपनियां हर साल बड़ी तादाद में भारतीय सरमायाकारी करती हैं ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि इन्हें हैकर से खतरा ना हो जो इनके सॉफ्टवेयर और सिस्टम को तबाह करने का सबब बन सकते हैं। यहां तक कि अगर किसी हमले से कबल हैकर्स किसी किस्म के नकायस या खामियों की निशानदेही करें तो ये कंपनियां उन्हें आला इनामात से भी नवाजती हैं। अपने सॉफ्टवेयर की सिक्योरिटी पर फख्र करने वाली स्मार्टफोन कंपनी एप्पल ने कमजोर पहलुओं की निशानदेही के लिए काफी कोशिशें की हैं, लेकिन इस तरह के पेचीदा सॉफ्टवेयर में लामुहाला 1 या 2 खामियां तो जरूर मौजूद होंगी। तज्जियाकारों का यह भी मानना है कि एनएसओ शायद डार्क वेब पर भी कड़ी निगाह रखे हुए हैं, जहां हैकर्स इन सिक्योरिटी खामियों के बारे में मालूमात अक्सर फरोख्त करते हैं। ये बात भी काबिल जिक्र है कि हर एक के पास नए मॉडल का फोन नहीं होता जिसमें जदीद तरीन सॉफ्टवेयर मौजूद हो। कुछ ऐसी कमजोरियां जिन पर गूगल, एंड्रॉयड और एप्पल ने काबू पा लिया है, हो सकता है कि वो पुराने फोन में अब भी मौजूद हो और हैकर्स ने उन्हीं को निशाना बनाया है। सवाल ये भी है क्या स्पाईवेयर को मोबाइल से डिलीट करना मुमकिन है? इस हवाले से माहिरीन कहते हैं कि यह जानना इंतहाई मुश्किल है कि आया आपका फोन मालवेयर का निशाना बन चुका है या नहीं। लिहाजा ये मालूम करना भी मुश्किल है कि इसे आपके मोबाइल से डिलीट कर दिया गया है या नहीं। इसराइल और भारत पिछले कई सालों से जासूसी के सॉफ्टवेयर तैयार कर रहे हैं और ये दोनों शरपसंद मुल्क मिलकर काम करते हैं और अपने मुखालफिन को टारगेट करते आए हैं। ऐसे में पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के फोन को हैक करना भारतीय शरपसंद रवैये को जाहिर करता है, मगर पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस बर वक्त कार्रवाइयां करके भारत को मुंह तोड़ जवाब देती हैं और अब की बार भी ऐसा ही हुआ और दुश्मन को मुंह की खानी पड़ी।